नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश में, जहां पत्थरों पर एक ऐसी कहानी लिखी है जो 1000 साल बाद भी हम सबको हैरान कर देती है। जी हाँ, ये कहानी है खजुराहों की। जरा सोचिए, ये कैसे मुमकिन है कि एक पूरा साम्राज्य सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करके अपनी ताकत, अपनी आस्था और अपनी सोच की कहानी आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए लिख जाए। और इस सवाल का जवाब दिया चंदेल राजवंश ने खजुराहो बनाकर। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी सभ्यता की जीती जागती डायरी है। तो चलिए आज इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि खजुराहो असल में है क्या। ये मंदिरों का सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, बल्कि ये तो कला, आस्था और जीवन के जश्न की एक ऐसी धुन है जिसे पत्थरों से छेड़ा गया था। तो इन्हें बनाया था चंदेल वंश ने, आज से लगभग 1000 साल पहले, 950 से 1050 ईस्वी के बीच। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद इन मंदिरों की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और हाँ, एक चीज जो इन मंदिरों को देखते ही दिमाग में छप जाती है, वो है इनकी बनावट, जिसे कहते हैं नागर शैली। जरा देखिए तो इनके शिखर, ऐसा लगता है जैसे आसमान छूने की कोशिश कर रहे हों, बिल्कुल पत्थरों के पहाड़ जैसे। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने की इंसानी ख्वाहिश का एक प्रतीक था। लेकिन असली कहानी तो इन दीवारों के अंदर छिपी है। खजुराहों को सिर्फ पूजा पाठ की जगह समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये उस दौर के समाज का धड़कता हुआ दिल था, एक ऐसा कल्चरल हब जहां जिंदगी गुलजार थी। यहाँ हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लोग पूजा करने आते थे। यहीं पे त्योहार मनाए जाते थे, यहीं संगीत और नृत्य की महफिलें सजती थीं। और तो और ये ज्ञान और संस्कृति के भी बहुत बड़े केंद्र थे। मतलब सोचिए, एक ही जगह पर जीवन के कितने सारे रंग एक साथ मौजूद थे। तो यहाँ का जीवन कह सकते हैं कि 3 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला था पूजा, यानी लोगों की आस्था का केंद्र। दूसरा था संस्कृति, जहाँ कला जिंदा रहती थी। और तीसरा था शिक्षा, जहां आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और संस्कार मिलते थे। पर एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि आखिर चंदेल राजाओं ने इतने शानदार और भव्य मंदिर बनवाए ही क्यों? क्या ये सिर्फ भक्ति थी, या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ी सोच काम कर रही थी? इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। एक तरफ थी शाही महत्वाकांक्षा, मतलब राजा अपनी ताकत और अपनी शानो शौकत दिखाना चाहते थे। और दूसरी तरफ था आध्यात्मिक कर्तव्य, यानी वो अपनी आस्था को मजबूत करके समाज को एक सही रास्ता भी दिखाना चाहते थे। तो ये शक्ति और श्रद्धा का एक कमाल का संगम था। तो असल में ये मंदिर चंदेल राजाओं के दोहरे जुनून का जीता जागता सबूत है। एक, अपने धर्म के लिए उनकी अटूट श्रद्धा, और दूसरा, कला के लिए उनका जबरदस्त प्रेम। और हाँ, दीवारों पर बनी वो मशहूर मूर्तियां, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। नहीं, वो तो जीवन जीने की एक पूरी गाइडबुक की तरह हैं। वो हमें जीवन के 4 लक्ष्य यानी पुरुषार्थ सिखाती थीं। धर्म, सही तरीके से जीना; अर्थ, पैसा कमाना; काम, अपनी इच्छाओं को पूरा करना; और आखिर में मोक्ष पाना। वक्त बीता, चंदेल राजवंश इतिहास का हिस्सा बन गया, लेकिन उनकी ये पत्थर की कहानी आज भी पूरी दुनिया के लिए एक बेशकीमती विरासत है। तो चलिए देखते हैं कि आज इसका क्या महत्व है। आज खजुराहो का असर कई लेवल्स पर देखा जा सकता है। यूनेस्को की मान्यता ने इसे दुनिया भर में मशहूर किया, जिससे यहाँ टूरिज्म बढ़ा और स्थानीय लोगों को काम मिला। और सबसे बड़ी बात, इसने भारतीय कला को दुनिया में एक नई पहचान दी है। आज खजुराहो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और हमारी कलात्मक विविधता का एक बहुत मजबूत प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि कला की कोई भाषा या धर्म नहीं होता, वो तो बस दिलों को जोड़ती है। तो कुल मिलाकर खजुराहो को सिर्फ मंदिर समझना इसकी कहानी के साथ नाइंसाफी होगी। ये मंदिर से कहीं ज्यादा है। ये भारत की कला, संस्कृति और गहरी सोच का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जो हमें हमारे शानदार अतीत की याद दिलाता है। और अब जाते जाते एक सवाल, चंदेलों ने तो अपनी कहानी पत्थरों में हमेशा के लिए लिख दी, पर सोचने वाली बात यह है कि हम आज जो विरासत बना रहे हैं वो आने वाले 1000 साल बाद क्या कहानी सुनाएगी।